हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और प्रीलिम्स का पेपर दे चुके होंगे। बहुत सारी उथल पुथल होगी दिमाग में और बहुत सारी बातें ऐसी होंगी कि यार प्रीलिम्स हो रहा है नहीं हो रहा है। बहुत सारी सिचुएशन होंगी आपके माइंड्स में, है ना। तो इन सारी सिचुएशन का एक ही इलाज है कि आपका हो रहा है नहीं हो रहा है मत सोचो, मेंस में लग जाओ। हो गया मैं प्री इस समय, तो इसी बार मेंस में पढ़ना काम आ जाएगा, अदरवाइज़ अगली बार काम आ जाएगा। तो मैं सिर्फ ये करना चाह रहा था कि आखिर पेपर आया कैसा था। मैंने लगातार 5 प्रीलिम्स निकाला है, पेपर भी देखा, सब कुछ देखा, सी सेट जी एस सब। तो मुझे क्या लगता है पेपर कैसा था, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, पेपर जो अगर एक लाइन में कहा जाए तो मॉडरेट से टफ़ के बीच में था और टफ़ की तरफ ज़्यादा अलाइंड था। मतलब समझ रहे हो कि मॉडरेट से ऊपर था, मॉडरेट और टफ़ के बीच में अगर 1 से 100 तक का नंबर दिया जाए तो 50 के आगे था टफनेस की तरफ, वो है ना। और इसमें जो क्वेश्चंस थे, कुछ सेक्शन में अगर एक्सप्लेन करूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, ये तो सेक्शन ऐसे आए थे ना कि बहुत ही रैंडम क्वेश्चन थे। बेसिक में कुछ भी नहीं था इसमें, बहुत ही रैंडम था, किसी ने नहीं पढ़ा होगा डायरेक्टली। लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस ऐसे ही थे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सॉल्व की जा सकती थी गेस से। जैसे वो मेढक वाला था, कौन से पॉइजनस होते हैं, ऐसा क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को ना आप कभी करोगे नहीं, मतलब कहीं से पढ़े नहीं रहोगे, वो ऐसे ही करना पड़ता है, आपको नहीं आ रहा होगा। मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा 100 के 100 क्वेश्चंस में और ये एक्सप्लेन करूंगा कौन सा करंट अफेयर्स था, कौन सा बिल्कुल करंट अफेयर्स नहीं था, कहाँ पे लोगों ने सोचने में गलती करी होगी, तो आपको ज़्यादा एक इंसाइट मिलेगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट टफ साइड में था, एकदम से टफ साइड में था। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल थे, ऐसे क्वेश्चंस थे कि बिना फिजिक्स को इंटीग्रेट किए आप ज्योग्राफी में अच्छे कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, उस आंसर पर पहुंचना थोड़ा मुश्किल था। जैसे वो कोरालिस फोर्स वाला क्वेश्चन हो गया, वो वाटर वेपर या वो वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसे सारे जो क्वेश्चन थे ना, वो थोड़े ऐसे ही थे कि आप विदाउट फिजिक्स नहीं सॉल्व कर सकते थे अच्छे से। इसके अलावा कुछ सीधे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन थे, अगर पता थे तो करो, अदरवाइज मत करो। कोको वाला क्वेश्चन ऐसे ही था। इसके अलावा एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल था, अगर आपने पढ़ा होगा तो करे करे होते, नहीं तो नहीं करे होते। पॉलिटी थोड़ा ईजियर साइड पे था, अगर जिसने विजन आई की वैल्यू एडिशन मटेरियल पढ़ी होती, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, बार बार बोलता हूँ भाई, लक्ष्मीकांत फेंक दो उठा के। वैल्यू एडिशन मटेरियल जिसने पढ़ी होती विजन आई की प्री कमेंस वाली, यकीन मानो सारे क्वेश्चन सही करके आए होते, आंख बंद करके। एक बार जाके देख लेना, और भरोसा नहीं तो कमेंट करो, मैं नीचे बना दूँ, नीचे स्क्रीन शॉट और क्वेश्चन का फोटो लेकर दोनों अपलोड कर दूंगा कि देख लो कहाँ कहाँ से आया है ना। तो मेरी बात मानो, लक्ष्मीकांत फेंक दो और विजन आई के वैल्यू एडिशन मटेरियल पे शिफ्ट हो जाओ। ये मैं पर्सनली 5 बार प्रीलिम्स निकालने के बाद बोल रहा हूँ, किसी का प्रचार नहीं करता। मुझे लगता है ख़राब है तो मैं मुँह खुल के बोलता हूँ, भाई बर्बाद नोट्स है मत पढ़ना इसे, है ना। आप देख सकते हो मेरे चैनल पे भी ये चीज़ें यानी यूट्यूब और चैनल पे भी बोला है मैंने, और अपने टेलीग्राम पे भी। मैं कोचिंग का भक्त नहीं हूँ, जो अच्छा देता है उसको अच्छा बोलूँगा, नहीं देता मैं ख़राब बोलूँगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन थे इकोनॉमी वाले इकोनॉमी वाले क्वेश्चन थे थोड़े से, मतलब कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस साइड के क्वेश्चन थे। कुछ तो सीधे इन्फॉर्मेशन था, अगर आपको आता है करोगे, और अगर नहीं आता है तो आप कॉन्सेप्ट अगर यूज करते हो बेसिकली तो आप कर लेते हैं। जैसे वो मॉनेटरी पॉलिसी से अलाइंड क्वेश्चन था आरबीआई का, वो सारा क्वेश्चन तो थोड़ा सा वो एनालिसिस था। वो करेंसी स्वैप वाला क्वेश्चन एनालिसिस था। ऐसे सारे क्वेश्चन, कुछ एनालिसिस थे, कुछ सीधे इन्फॉर्मेटिव थे। तो अगर वो होता तो एनालिसिस कर लेते तो ज़्यादा सही कर सकते थे उसमें। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, पेपर मॉडरेट टू टफ साइड के बीच में, मोस्टली टफ साइड की तरफ था। जो करंट अफेयर्स आए थे वो भी बहुत रैंडम थे, किसी मैगजीन से एग्जैक्टली नहीं थे। कुछ क्वेश्चन थे विजन आई की मैगजीन से मैंने देखा था, लेकिन सिक्योरिटी वाले जो क्वेश्चंस थे, वो सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन सरप्राइज थे सबके लिए। तो इस वजह से भी थोड़ा पेपर टफर साइड में जाता है कि 4-5 क्वेश्चन सिक्योरिटी से आगे जो लोग मोस्टली पढ़ते नहीं कि ये क्या इसमें से प्री में तो आता ही नहीं है ना। सिक्योरिटी तो मेंस का सिलेबस है, तो इसलिए थोड़ा सा वो टफ साइड में चला गया। बाकी पॉलिटी के तो बेसिक्स थे, मोस्टली बेसिक्स थे, मैं इसमें कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जिसका गलत हुआ होगा उसने गुनाह किया होगा। और इसके अलावा क्या सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया था मुझे और ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि मोस्टली इन्हीं एरिया से क्वेश्चन आए थे। तो आई थिंक डन। अगर आपका प्री हो रहा है तो दबा के मेंस में लग जाओ, नहीं हो रहा है तो भी मेंस में लग जाओ, कन्फ्यूज़न में हो तो भी मेंस में लग जाओ। सारे कंडीशन में आपको पढ़ना मेंस ही है, अगर अगले साल भी देना है तो भी। तो अभी मेंस में लग जाओ, जिसका प्री हो जाएगा वो मेंस लिखेगा सितंबर में, और जिसका नहीं होगा प्री वो नवंबर तक बढ़िया से मेंस प्रिपेयर करे, उसके बाद प्री में लगे और फिर अगली बार प्री और मेंस दोनों निकाले।
है ना। तो बस मुझे यही कहना था, कट ऑफ मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, मुझे भी पता है लगभग कितना आने वाला है, पर मैं बोलूँगा नहीं, क्यों गलत साबित होना बाद में, है ना। इसलिए कट ऑफ नहीं प्रेडिक्ट कर रहा, आप लोग खुद से अंदाज़ लगाओ कट ऑफ क्या है। पेपर टफ साइड में था, बट एक बात ज़रूर बोलूँगा, जिसके भी 40-42 प्लस जा रहे हैं, मतलब 42 प्लस क्वेश्चंस अगर आपके सही जा रहे हैं निगेटिव हटा के, तो आप मेंस की तैयारी ज़रूर करना। 42 प्लस जा रहे हैं तो, और अगर आप SC ST में आते हो 40 जा रहे हैं, इवन 35 जा रहे हैं, तो भी आप तैयारी करना। मैं नहीं कह रहा कि क्या होने वाला है, लेकिन मेंस में लग जाना। गलती से भी प्रीलिम्स हो गया, अगर आपको लगता है नहीं हुआ प्रीलिम्स, नहीं हो रहा प्रीलिम्स और गलती से हो गया, तो बहुत पछतावा होगा कि यार 15-20 दिन ना खराब किए होते। और जो OBC हैं वो 40 प्लस भी अगर जा रहे हैं तो भी प्रिपेयर करते रहना, मेंस में लग जाना। मैं लोअर साइड ले रहा हूँ या फिर मॉडरेट साइड ले रहा हूँ कट ऑफ में, इसलिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है UPSC में, ज़्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। तो मैं कट ऑफ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, मैं सिर्फ ये कर रहा, अगर इतना जा रहा है ना तो अपना टाइम मत खराब करो, पढ़ लो, हो गया प्री तो इसी बार काम आएगा, नहीं हुआ तो अगली बार काम आएगा। धन्यवाद। और वीडियोस आते हैं इसी प्रीलिम्स पे, और फिर बाकी मैं आंसर राइटिंग, SC सीरीज़, द कॉन्सेप्ट सीरीज़, ये सारी चीज़ें मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और वो भी आएगा यूट्यूब पे, तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सबकी हेल्प हो। और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, और टेलीग्राम चैनल पर आज शाम को। धन्यवाद।